हेलो, हम लोग बात कर रहे हैं नेशनलिस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले 3-4 वीडियोज़ में हम लोग देख चुके हैं अनुशीलन समिति, युगांतर और पूरा का पूरा जो लॉयलिस्ट का मूवमेंट था और वो कैसे नेशनलिस्ट या रेवोल्यूशनरी फेज में कन्वर्ट होता है। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी ने किस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग को बल दिया। तो इसके बारे में अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र, बंगाल के बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस देख लिए हैं। वहाँ पे अनुशीलन समिति, युगांतर का, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये सारा चीज़ देख लिया है। अभी हम लोग चलते हैं रेवोल्यूशनरी फेज में महाराष्ट्र में। तो जब भी महाराष्ट्र की बात हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये कुछ डेट लिखी हैं ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली जो 9 वाली डेटें हैं ना। सबसे पहले महाराष्ट्र में बात करें तो रमौशी पीजेंट विद्रोह हुआ था। रमौशी जिसे कहते हैं ना, रमौशी। तो रमौशी में क्या हुआ था एक्चुअली, ये किसानों के द्वारा, पीजेंट जिसे कहते हैं, किसान वर्ग के द्वारा, काफ़ी मजदूर वर्ग के द्वारा किया गया था, जिसके जो नेता थे वसुदेव बलवंत फाड़के थे। और ये चूँकि बहुत पहले होता है, काफ़ी 1879 में, तो इसको बहुत ही इजीली अंग्रेज लोग दबा देते हैं। लेकिन काफ़ी जो पहला आर्म्ड रेबेलियन था, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन जिसे कह सकते हैं, तो महाराष्ट्र का इसी को माना जाता है, रमौशी पीजेंट रेबेलियंस को माना जाता है, जिसके लीडर कौन होते हैं, वसुदेव बलवंत फाड़के। अब उसके बाद में एक डेट आती है 1879। अब ये दौर आता है बाल गंगाधर तिलक का दौर होता है। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि जो चापेकर ब्रदर्स होते हैं ना, चापेकर ब्रदर्स में 2 लोग आते हैं। एक होते हैं दामोदर चापेकर और उनके भाई होते हैं बालकृष्ण। कौन होते हैं, दामोदर एंड उनके भाई होते हैं बालकृष्ण चापेकर। ये दोनों डिसाइपल होते हैं किसके, बाल गंगाधर तिलक के। और तिलक के ये फॉलोअर होते हैं। तो ये थोड़ा असैसिनेशन कर देते हैं जो पूना के उस समय पे के कमिश्नर बनाए जाते हैं। वहाँ पे प्लेग हो चुका है। हालांकि ये पूरा एपिसोड हम लोग देख चुके हैं, बट फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि जो ये मर्डर कर देते हैं प्लेग कमीशन का, जिनका नाम होता है रैंड करके, ठीक है। रैंड जो कमीशन होते हैं पूना में, उनका असैसिनेशन कर देते हैं। और एक और लेफ्टिनेंट होते हैं जिनका नाम होता है आयस्ट, ठीक है, AYERST, आयस्ट, ठीक है। तो ये पूरा एपिसोड 1897 में ही होता है। ये दोनों आर्म्ड रेबेलियन होते हैं जिनको लार्जली हम लोग देख चुके हैं, बट चूंकि महाराष्ट्र में बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी फेज की बात कर रहे हैं, तो ये बात करना जरूरी है। उसके बाद आता है 1899। इसमें क्या होता है, देखो, मित्र मेला टर्म आपको ध्यान में रखना चाहिए। मित्र मेला नाम का एक संगठन स्थापित किया जाता है, ठीक है। सेक्रेट सोसाइटी जिसे कहा जाता है, सेक्रेट सोसाइटीज़, जिसको जो इटली में उस समय आंदोलन होता रहता है। और उस समय इटली का आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे होते हैं मेजिनी कर रहे होते हैं। और मेजिनी एक संस्था इटली में चलाते हैं जिसका नाम होता है यंग इटली, ठीक है। इसको हम लोग NCERT 9th क्लास में भी आप पढ़ सकते हैं। यंग इटली की जो संस्था होती है, इटली में रेवोल्यूशन के लिए वो काम कर रही होती है। उसी के तर्ज पर भारत में मित्र मेला सावरकर के नेतृत्व में स्टार्ट किया गया। और बाद में 1904 में इसे क्या कह दिया गया, अभिनव भारत कह दिया गया। अभिनव भारत नाम की संस्था बनती है और जिसका काम होता है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंजाम देना महाराष्ट्र के अंतर्गत, और बॉम्ब को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। तो बॉम्ब को मैन्युफैक्चर करके किसी तरह से भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग अटैक करते हैं। और 1909 में एक्चुअली ये होता भी है। 1909 में अनंत लक्ष्मण नाम के एक अभिनव भारत के सदस्य होते हैं, जिन्होंने फाइनली क्या है, जो कमिश्नर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, नासिक के कलेक्टर होते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। जिनका नाम होता है जैक्सन, काफ़ी फेमस नाम है, अगर आप इतिहास में पढ़ते होंगे या कुछ डिबेट्स वगैरह फॉलो करते हैं, तो जैक्सन की हत्या जो है अनंत लक्ष्मण कर देते हैं, जो अभिनव भारत के सदस्य होते हैं। उसके बाद एक लंबा ट्रायल चलता है और इस ट्रायल का जो सबसे ज़्यादा हार्श रिगरस पनिशमेंट मिलती है, वो मिलती है सावरकर को। सावरकर के दोनों भाई भी इसमें, उनको भी मुलजिम बनाया जाता है। उनकी सारी संपत्ति छीन ली जाती है और उन्हें डिपोर्टेशन फॉर लाइफ भेज दिया जाता है। काला पानी की सज़ा दी जाती है अंडमान निकोबार में, जो कि वहाँ पर आज भी वो सेलुलर जेल है, वो उसको आज म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बट वो छोटी सी सेल है, वहाँ पर उनको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। हालांकि वो बाद में लौट के आते हैं। बट सो दिस वॉज ऑल अबाउट महाराष्ट्र में जो अभिनव भारत का रोल था, वो हम लोगों ने देखा है। आई होप ये काफ़ी कम समय में हमने देखा है। स्टे
ब्लस स्टे सेफ। आगे ऐसे जो रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम हैं उसी एंगल से हम लोग देख रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस है और कामागाटा मारू एक्सीडेंट है। फिर ऐसे ही जितने रेवोल्यूशनरी फेजेस हुए हैं उनको उस एंगल से देखते चल रहे हैं हम लोग।